नमस्कार। सावधान हो जाइए क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई अगले महीने एक बहुत बड़ा उल्टफेर करने जा रहा है। क्या आपका ईएमआई का बोझ और बढ़ने वाला है? क्या महंगाई की मार अब आपके बजट को पूरी तरह से बिगाड़ देगी? अगले 4 मिनट तक मेरे साथ जुड़े रहिए क्योंकि आज हम बार्कलेज की उस चौंकाने वाली रिपोर्ट का विश्लेषण करेंगे जिसने पूरे बैंकिंग सेक्टर में खलबली मचा दी है। देश में महंगाई लगातार अपने पैर पसार रही है और आम आदमी त्रस्त है, लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि आरबीआई अगस्त की मॉनेटरी पॉलिसी समीक्षा में ब्याज दरों को लेकर एक ऐसा फैसला ले सकता है जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की थी। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि महंगाई बढ़ने के बावजूद सेंट्रल बैंक मुख्य पॉलिसी ब्याज दर को बिना बदले रख सकता है। आप सोच रहे होंगे कि यह तो अच्छी खबर है, लेकिन इसके पीछे छिपा असली खेल बहुत ही पेचीदा है। विदेशी पूंजी के भारी प्रवाह ने भारतीय रुपए को लेकर चिंताएं तो कम कर दी हैं, जिससे आरबीआई को न्यूट्रल रुख बनाए रखने की गुंजाइश मिल गई है। लेकिन यह स्थिरता एक बड़े तूफान से पहले की शांति भी हो सकती है। ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज की एक ताजा रिपोर्ट ने इस पूरे घटनाक्रम पर एक नई रोशनी डाली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए पिछले महीने उठाए गए कदमों के बाद भारतीय बैंकों ने लगभग 32 अरब डॉलर जुटाए हैं। यह निवेश मुख्य रूप से फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट यानी एफसीएनआर डिपॉजिट के जरिए आया है। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकारी प्रतिभूतियों यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में भी 7 अरब डॉलर से ज्यादा का विदेशी निवेश देखा गया है। हालांकि इस विदेशी पूंजी के आने से रुपए के लिए जोखिम कम हो गया है, लेकिन क्या यह आपको बढ़ती महंगाई से राहत दिला पाएगा? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। बार्कलेज ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि आरबीआई अपना न्यूट्रल रुख इसलिए बरकरार रख सकता है क्योंकि दुनिया भर में अनिश्चितता का माहौल है। पश्चिम एशिया में फिर से बड़े तनाव और अल नीनो की बढ़ती तीव्रता ने आरबीआई के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। रिपोर्ट का कहना है कि उतार चढ़ाव के इस दौर में सबसे अच्छा यही है कि कुछ न किया जाए। इसका मतलब यह है कि जो लोग ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद लगाए बैठे थे, उन्हें तगड़ा झटका लग सकता है। हालिया महंगाई के बावजूद पॉलिसी बनाने वाले तुरंत कोई कदम उठाने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने भी हाल ही में कहा था कि महंगाई उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता तो है, लेकिन कीमतों का दबाव अभी हर जगह नहीं फैला है। इसलिए निकट भविष्य में मॉनेटरी टाइटनिंग या मौद्रिक सख्ती पर चर्चा करना शायद जल्दबाजी होगी, लेकिन असली खतरा अभी बाकी है। रिपोर्ट के अनुसार आने वाले महीनों में महंगाई में संभावित बढ़ोतरी कीमतों पर पहले से मौजूद दबाव को और अधिक बढ़ा सकती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी यानी एमपीसी की नजरें अब अल नीनो और भू राजनीतिक तनाव के कारण कच्चे तेल की ऊंची कीमतों पर टिकी हुई हैं। अगर अगस्त में बारिश की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो खरीफ की पैदावार कम हो सकती है, जिससे खाने पीने की चीजें और महंगी हो जाएंगी। तेल की ऊंची कीमतों ने पिछले हफ्ते ही वित्तीय हालातों को फिर से कड़ा कर दिया है, जिससे जून में आरबीआई द्वारा उठाए गए कदमों का असर लगभग खत्म सा हो गया है। कुल मिलाकर स्थिति बहुत ही नाजुक बनी हुई है। एक तरफ विदेशी निवेश का सहारा है तो दूसरी तरफ कुदरत और वैश्विक युद्ध के हालात। बार्कलेज का मानना है कि आने वाली बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा, जिसका सीधा मतलब है कि आपकी ईएमआई कम होने का फिलहाल कोई चांस नहीं है। क्या आरबीआई इस अनिश्चितता के दौर में आम आदमी को कोई राहत दे पाएगा या फिर हमें महंगाई और ऊंची ब्याज दरों के साथ ही जीना होगा? इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।